उधर एक्टर राजकुमार राव भी वाराणसी में अपनी फिल्म की शूटिंग रोककर खास तौर पर वोट डालने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। एक्टर राजकुमार राव इस वक्त हमारे साथ में। राजकुमार, आप तो नेशनल आइकॉन है, इलेक्शन कमीशन ने से भी आपने प्रमोट किया था, आपने वोट किया है और आपने पार्टी देख कर वोट करते कि कैंडिडेट देख कर? पार्टी, दोनों चीज़ें हैं। ऑफकोर्स आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आपके एरिया से जो खड़े हैं उनके बारे, जितने भी लोग खड़े हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है। और बहुत सारे ECI ने बहुत इजी बना दिया है नो योर कैंडिडेट करके, जो हमारा ऐप है, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाके पता कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स मैं पार्टी भी देखता हूँ और मैं कैंडिडेट भी देखता हूँ। और आप वोट करने के लिए अपनी शूटिंग जो है वो बीच में रखकर आप बनारस से खास तौर पे आ जाए और आप वापस जा रहे हैं शूटिंग के लिए? जी मैं लेट नाइट पहुंचा हूँ और सुबह सुबह मैंने आके वोट किया है, जो कि हम सब की जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने डेमोक्रेसी के प्रति। तो मैं इसी के लिए आया था क्योंकि मुझे पता है ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी टुवर्ड्स अ नेशन। लेकिन अभी मुझे वापस भागना है, मेरी फ्लाइट है, क्योंकि वापस जाकर शूट रेज्यूम करना है, मिस्टर मिसेस भाई का प्रमोशन करना है, बहुत कुछ है। और आप लोगों से कैसे अपील करेंगे, क्योंकि आमतौर पे मुंबई में लोग जो है घर से बाहर वोट करने निकलते नहीं है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इस साल जरूर निकलेंगे, इस बार जरूर आएंगे वोट करने, क्योंकि हम सब लोग बहुत ही जिम्मेदार हैं, हम सब लोग बहुत समझदार हैं। हमें समझ आता है हमारी जिम्मेदारी जो है हमारे देश के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब आएँ, वोट करें, इसको हॉलीडे जैसे ट्रीट ना करें, पहले वोट करें, उसके बाद जाकर ऑफ कोर्स ट्रीट इट लाइक ए हॉलीडे, बट दिस मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। अगले 5 साल में भारत को कहाँ देखना चाहते हैं आप? सबसे ऊपर। आई थिंक ऑलरेडी बहुत तरक्की हो रही है और मैं चाहता हूँ कि और तरक्की हो, हमारा देश जो है बहुत जल्दी एक सुप्रीम नेशन बने। तो सुबह 9 बजे तक 10.28% जो है वो मतदान हो चुका है। और ये देखिए श्रेया बात करिए तो श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मुंबई में। श्रेया वहां मौजूद है। इस देश को एक दिशा दे सकता है आपका एक वोट जो है। जिस तरीके से भारत गए 10 सालों में आगे बढ़ा है, उसको और गति से आगे लेके जाने का काम आपका एक वोट करेगा। क्या हैट्रिक पक्की है इस बार? हैट्रिक पक्की है, एकदम बहुत मजबूत लीड से। किन मुद्दों के साथ इस बार आप अब मतदान करते नजर आए? डेवलपमेंट। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो पूरा है। और 400 पार के बारे में क्या कहें? 400 पार भी पूरा हो जाएगा। 400 पार भी पूरा। असली और नकली शिवसेना जो लड़ाई लगातार 4 तारीख तक रुक जाइए। 4 तारीख के बाद, ठीक है। तो आप लगातार श्रीकांत शिंदे को सुन रहे थे। श्रीकांत जी आप आगे आ जाइए। श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे वहां से कैंडिडेट भी हैं ठाणे में वोट डालते हुए। उधर एकनाथ शिंदे भी पहुंचे वोट देने के लिए। पूरा परिवार इनफैक्ट वहां पहुंचा हुआ है। उनकी तस्वीर क्या कह रहे हैं श्रीकांत शिंदे? जी वहीं श्रेया भी मौजूद है। किन मुद्दों के साथ मतदान करने पहुंचे हैं? डेवलपमेन। क्या लग रहा है आपका बेटा इस बार हैट्रिक जो है वो करते नजर आएगा? जोर से हैट्रिक करेगा। और 400 पार? 400 पार भी हो जाएगा। और जो असली और नकली शिवसेना की बात लगातार चल रही है कि इस चुनाव में पक्का होगा, क्या कहेंगे? जो असली है उसके साथ लोग हैं। तो क्या 4 तारीख को ये साबित हो जाएगा कि असली शिवसेना किसकी है? साबित क्या हो गया है? साबित अभी क्या साबित? तो आप देख रहे थे लगातार जो है हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे जो है थाने में वोटिंग करने पहुंचे हैं, जहां पर हमने एकनाथ शिंदे से भी एक्सक्लूसिव बात की, श्रीकांत शिंदे से भी एक्सक्लूसिव बात की। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे जो है वो वोटिंग डालने पहुंचे हैं। लेकिन श्रीकांत शिंदे जो है आज उनकी अग्नि परीक्षा होनी है। उधर वोटरों के लिए, तो ये वोटरों के लिए वहां पर ये दिक्कत है कि शिवसेना को वोट डालना है, वो मशाल वाली शिवसेना या तीर वो सिंबल भी तो हाँ सिंबल वो वाला जो पुराना सिंबल है वो एकनाथ शिंदे के पास है। और उद्धव ठाकरे जो है वो अपने आप को असली शिवसेना मान रहे हैं। एनसीपी के साथ भी यही है। एनसीपी के साथ भी यही है। एनसीपी की तो और बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अजीत पवार उधर थे और वो चेहरा जो है बड़ा चेहरा था एनसीपी का। उधर जी दूसरा जो है सिंबल मिला वो शरद पवार के पास आया, जबकि घड़ी उनके भतीजे के पास चली गई है। लेकिन ये इस वक्त आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बाकी सारे खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाटी जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं क्योंकि नेटवर्क चला गया था, प्लीज पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था कि ये जो सीटों की संख्या बताई जाती है, इसमें केवल अपने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, अब जो मोदी जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, ये मोदी जी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है और देश के पत्रकारों को भी पता है कि 400 तक पहुंचना तो बिल्कुल सपना है, कोई संभावना ही नहीं है।
लेकिन अगर हम जनता के रुझान पर, जनता के मूड पर अगर आकलन करें तो ऐसा लगता है कि सरकार बदलने जा रही है। जनता पार्टी के खिलाफ दिखाई दे रही है, जो मुद्दों पर बात करती है प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ, और जगह जगह भाटी साहब ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे यूपी के, वहां पर भी बहुत भीड़ दिखी थी अखिलेश यादव की बस के आसपास, जहां जाते थे भीड़ ही भीड़ दिखती थी, जोश ही जोश दिखता था। तब भी आप ये कह रहे थे कि जनता जो है ऐसा लग रहा है कि सरकार बदलने जा रही है, वो तो और ज्यादा मजबूती के साथ वापस आ गई योगी जी। तो ये आप इस बार कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? के साथ नहीं, 2022 में कसर क्या गई थी? 225 सीटें हमारी आई थी, 80 सीटों पे हम 10,000 से नीचे आ रहे थे। कहीं 400 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 2,000 से, कहीं 1,000 से, कहीं 3,000 से। 80 और वो थोड़ी सी हो जाती तो हाँ, तो बात वही सीट पे आ जाती है ना, बात वही सीट पे आ जाती है। वो जोश तो दिखता है, वो भीड़ तो दिखती है, लेकिन सिर्फ भीड़ से कुछ नहीं होता ना। असल में तो आप देखिए ना, 20 करोड़ से ज्यादा वोट बीजेपी को पड़े पिछले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को भी 10 करोड़ से ज्यादा पड़े थे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर बीजेपी को, उनको 20 करोड़ से ज्यादा, इनको 10 करोड़ से ज्यादा, तो उनकी 300 सीटें तो इनकी 150 हो गई, सीटें तो इनकी 50 पे अटक गई। तो आखिर तो बात सीट पे आ जाती है। नहीं, आप जो 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 में जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा था, उसमें कसर क्या रह गई थी? हम 47 सीट से 225 में पहुंच गए थे, और हमारे और बीजेपी के वोटों का अंतर केवल 3 लाख का रह गया। तो 3 करोड़ से ज्यादा वोट हमें मिला, और गठबंधन के साथ मिलकर, सहयोगियों के साथ मिलकर 37% पे हम थे। भाटी जी, लोकतंत्र में तो आप भी जानते हैं ना, आप तो खुद इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं, राजनेता भी हैं, कि मॉरल विक्ट्री नहीं होती है, या तो हारता है आदमी, आखिर तो सीट है ना, वोट से हारे हैं भाई। कितने, अच्छा यूपी में कितनी सीटों पे आप जीत की उम्मीद कर रहे हैं? 80 में से कितनी? 80 में से हम 40 से ऊपर है। 40 से ऊपर। अच्छा 40। और जब बनारस कौन जीत रहा है? बनारस नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे, बहुत कैडा संघर्ष है, संघर्ष के साथ जीत जाएंगे। सिद्धार्थ यादव जो है वो मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इतना सही आकलन वो उनकी तरफ से हो रहा है कि 40 तो चलिए 40 से पार जा रहे हैं, 80 में 80 तो नहीं बोल रहे ना, 30 आ सकती है। नहीं, सिद्धार्थ आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। जी रूबिका जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि भाटी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनके साथ डिबेट करने में बहुत अच्छा लगता है। वो स्वयं 40 पर आ गए। देखिए, कल अखिलेश जी कह रहे थे कि 79 सीटें जीत रही है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, जब राहुल जी के साथ, राहुल बाबा के साथ मंच पे बैठे बात कर रहे थे। तो या तो इनके नेता गलत बोलते हैं, तो जो बात भाटी जी शुरुआत में कह रहे थे कि अरे भाई उन्होंने लोअर लिमिट डाली है, 40 ऊपर जा रहे हैं, मतलब 40 तो किसी भी हालत अच्छा, में बनारस आप सोच रहे हैं, देखिए बनारस उन्होंने क्यों बोल दिया, कि बनारस उन्होंने क्यों बोल दिया? क्योंकि वो उनकी पार्टी के तो है नहीं, वो तो उन्होंने अलायंस पार्टनर को दे रखी है। तो देखिए मैं बताता हूं क्यों बोल दिया किशोर जी, मैं 5 सेकंड में बताता हूं क्यों बोल दिया। क्योंकि इतनी भी अति नहीं की जा सकती। मानो 40 की हिम्मत दिखा दी, पर ये थोड़ी बोल देंगे कि बनारस भी जीत रहे हैं। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी की होती ना वो सीट, तो वो भी बोल देते, लेकिन वो तो कांग्रेस को दी हुई है ना इन्होंने गठबंधन में। हाँ, पर वहां वो चिरकुट विरकुट मामला हो जाता है थोड़ा। अच्छा ठीक है भाई, उन्होंने तो 40 पार बता दिया ना, आप बताइए 80 में से कितनी? देखिए, हम तो बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, हम 80 सीटें चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो मैंडेट है, 2014 में हमको 72 मिली थी, पिछली बार हमको 62 मिली। इस बार हम निश्चित रूप से 80 की 80 सीटों में बहुत कड़ी फाइट है, और हम 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए नहीं है, हम ऑन ग्राउंड प्रेजेंस के साथ, कोई एक सीट ऐसी नहीं है जहां पर बूथ में हमारा कार्यकर्ता ना हो, जहां हमारी वोटिंग परसेंटेज ना हो। कोई एक आधी सीट रह भी गई तो पोलिंग बहुत कम। कोई मात नहीं दे सकता है। मलूक जी आप ही बता दीजिए, 80 में से कितनी यूपी में? देखिए, मैं रूबिका जी, पिछली बार लोकसभा जब विधानसभा का चुनाव था, तो समाजवादी और गठबंधन उस समय अपनी 400 बताते थे, और एनडीए के हमारी तरफ के जहां हम हैं आज, हम भी 400 बताते थे, तो 800 सीट तो थी नहीं। आज 80 में से 79 अखिलेश जी बता रहे हैं, हम 80 बता रहे हैं, तो 159 सीट, 160 सीट तो यूपी में है नहीं। तो राजकुमार जी की एक बात काफ़ी अच्छी है कि नज़दीक तक पहुँचे हैं, कम से कम बात को सही तरह की करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, पिछली बार हमारे यादव साहब जो 62 कह रहे हैं, 62 नहीं थी, 62 बीजेपी की थी, 2 एलायंस की थी, पिछली बार 64 थी, उससे पिछली बार 73 थी। तो मेरे हिसाब से तो पिछली बार से ज़्यादा सीटें अब की बार यूपी में आएंगी। 4 जून ऐसे में बस यही कहूंगी। राजनाथ सिंह लखनऊ से आज उम्मीदवार है, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं।
चलिए प्रशांत के पास चलते हैं सुर्खियों के लिए इस वक्त की, और हमें इजाजत दे दें जी। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश